जन्माद विकार रहितस्य जन्माद्यस्य, जिसका जन्म नहीं होता, जिसकी मृत्यु नहीं होती, जिसका बचपन नहीं होता, जिसकी जवानी नहीं होती, जिसका बुढ़ापा नहीं होता, हमेशा एक जैसा एक तत्व के रूप में बना रहता है, उसको परमात्मा कहते हैं। सज्जनों, शायद परमात्मा का भी जो अवतार होता है, बहुत सावधान होकर सुनना, उसमें भी माया का जो सहारा लेना पड़ता है। माया को भी कपट कहा गया है, तो कपट रहित परमात्मा का वंदन किया है। जिससे राम और कृष्ण भी धरती पर आते हैं तो थोड़ा बहुत माया का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए व्यास जी ने उस परम तत्व की वंदना की है जो निर्गुण निराकार निरीह ब्रह्म है, जो लोग ध्यान में जिसका आनंद लेते हैं, जिस परम तत्व से राम कृष्ण जैसे कई अवतार धरती पर होते हैं। उसके बाद चार्थेस विज्ञ, ये बड़ी कठिन कथा है, इसमें नींद भी प्यारी आएगी और कल से तो मीठी मीठी कथाएं आने लगेंगी, ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र। परंतु आज जो कथा है वो कथा की भूमिका है और कथा को समझने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बहुत सोच समझ के सुनना पड़ेगा, तब समझ में आएगी। और सज्जनों, चार्थेस विज्ञ, किसी ने पूछा, उसको किसी ने जाना, उस परम तत्व को किसी ने पहचान पाया जो आप बता रहे हैं जन्माद विकार रहितस्य जन्माद्यस्य, जो जन्म विकार से रहित परमात्मा है, उसको किसी ने जाना, कोई पहचान पाया? बोले चार्थेस विज्ञ, उसको बड़े बड़े लोग नहीं जानते। ये नहीं कहा कि कोई नहीं जानता है, ये कहा है उसको बड़े बड़े लोग नहीं जानते। बड़े लोगों का मतलब पैसे वाले नहीं, बड़े बड़े महात्मा नहीं। बोले तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिसको पहचानने में ब्रह्मा भी भूल कर बैठता है। बताइए, जीव की क्या सामर्थ्य है जिसको पहचानने में ब्रह्मा भी भूल जाता है। आप आगे सुनोगे, 5वें दिन जब भगवान बाल सखाओं के साथ भोजन करते हैं, ब्रह्मा की बुद्धि चक्कर में पड़ जाती है कि ये परमात्मा नहीं हो सकता, ये तो साधारण ग्वाल है या बालक है। तो जिसको समझने में परमात्मा ब्रह्मा भी भूल कर बैठता है, हम जैसे लोगों की औकात क्या सामर्थ्य उसको जान ले। तो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, उस ब्रह्म को, उस परमात्मा को जाने कैसे? कौन जानता है? बोले तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। आदि कवये व्यास जी नहीं, वाल्मीकि नहीं, आदि कवये ब्रह्मणे, ब्रह्मा जिसने वेदों को बनाया है, वो भी उनको नहीं जान पाते। वेद भी यही कहते हैं, नेति नेति। बोले वो ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा है। सज्जनों, मह्यन्त्यत् सूरयः, सूर्य मतलब जो बड़े बड़े सूर हैं, जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बड़े बड़े तपस्वी हैं, जन्म जन्मांतर युग युगांतर का ध्यान करते करते भी जिसको समझ नहीं पाते, क्योंकि वो समझने का विषय है परंतु बहुत कठिन। तो उसकी वंदना की है और बोले उसके बाद तेजो बार मृदम यथा विनिमयो। ये जो संसार है ना, बहुत सावधान होकर सुनना मेरी माताओं। हाँ, ये जो संसार है ये बिल्कुल झूठा है, सारी दुनिया जानती है। परंतु कोई जैसे जादूगर होता है ना, जादूगर, आपने जादू देखा, मोबाइल में देखा होगा, टीवी पे देखा होगा, ऐसे किया तोता बना दिया, ऐसे किया नोट बना दिए, ऐसे किया आम का पेड़ बना दिया, ऐसा होता है। परंतु हम भी जानते हैं कि ये सच नहीं है, सब इसकी चमत्कारी है, इसकी जादुई विद्या है। ऐसे ही जो परमात्मा रूपी जादूगर है वो इस दुनिया को बनाता है। हाँ, और ये दुनिया बिल्कुल झूठी है, एक नंबर की झूठी है। जो कल थी वो आज नहीं है, आज है वो कल नहीं रहेगा। जैसे अपने शरीर पर ही सोचो, कभी हम बचपन में, हमारा बचपना था, अब जवानी आ गई, फिर बुढ़ापे की ओर जा रहा है। संसार का मतलब है जो प्रति पल प्रति सेकंड सरकता रहता है, बदलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है, उसी को संसार कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे हमारे जमाने में ऐसा नहीं था, आजकल ऐसा हो गया। ये सोचने की विषय ही नहीं है, हम ही कहाँ परेशान है।
बोले बच्चा ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ये तो संसार है, बदलेगा। इनके जमाने में ऐसा, इनके और आगे फिर और कुछ होने वाला है। तो ये संसार है, प्रति पल प्रति सेकंड बदलता रहता है। तो जो पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, कल भी नहीं रहेगा, और वो संसार सत्य जैसा दिखाई देता है। चमत्कार की बात तो ये कि जो बिल्कुल झूठे हम लोग, हमारा ये नासवान शरीर है, किसी दिन नष्ट हो जाएगा, फिर भी हमको ये सत्यवत दिखाई देता है। और ये झूठे शरीर से जितने भी झूठे नाते हैं वो सत्य दिखाई देते हैं, चाहे वो पत्नी हो, पति हो, पिता हो, पुत्र हो, मित्र हो, बेटा हो। जैसे ही हमसे कोई जुदा होता है, छूट जाता है, हम रोने लगते हैं, उसके लिए बेचैन हो जाते हैं, जबकि ये स्वप्न की तरह है। जैसे सपने में किसी की शादी हो जाए, मुस्कुराने लगता है, सपने में अगर वो संकट में पड़ जाए तो वो रोने लगता है, और जैसे ही नींद खुली और वो आनंद में हो जाता है। ऐसे ही मोह निशा जग सो बनिहारा, इस संसार एक मोह की रात्रि है जिसमें हम सभी लोग सो रहे हैं। ये जो हम जाग भी रहे ना, इसको जागना नहीं कहते, ये तो सोना है। असली जागना कब है? जब हम ये मोह की रात्रि से दूर चले जाएं, जब ज्ञान का सूर्योदय हो जाए, तब जगना है। ये ज्ञान की बातें हैं, और जब ये ज्ञान की बातें समझ में आ जाती है ना महाराज, तो जिंदगी से मुस्कुराहट दूर नहीं जाती है। फिर वो उस आनंद में चला जाता है जिस आनंद का नाम परमात्मा है, जिस आनंद का नाम कृष्ण है, जिस आनंद का नाम राम है, जिस आनंद का नाम कथा है। और सज्जनों, कैसा परमात्मा है जो सत्य है, परमानेंट सत्य है, परंतु वो जादूगर कभी दिखता नहीं है। कैसी जादूगरी विद्या है, ये झूठी दुनिया को बना करके ऐसा आडंबर इकट्ठा कर दिया है, ऐसा बना दिया है संसार को कि हम संसार में ही भटकते रहते हैं। और जो झूठी दुनिया है उसको हम सत्य मानने लगे हैं, और इसीलिए ही तो रोना है। मोहन सा जग सोवनिहारा, मोहन सा जग सोवनिहारा, मोहन सा जग सोवनिहारा। पापा, यहाँ से अपना प्लॉट शुरू होता है। मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। ये आपका रूम और ये साथ में बैल्कनी और इस मिट्टी पे घर। उठाइए पूरे पूरे हाथ और गाइए ताली की सेवा करते हुए। बहुत समझने की बात है। मोह निशा जग सोवनिहारा, जैसे नींद का देखा हुआ सपना सत्य नहीं होता, ये पक्की बात है ना। जैसे हम लोग जो सपने में देखते हैं वो कभी कभी ऐसा भी देखते हैं जो कभी देखा नहीं, शायद देखें भी नहीं, या देखा है तो वो सब झूठा होता है। ऐसे ही जो संसार में हम जी रहे हैं, ये उस नींद की तरह ही जी रहे हैं। उठ जाग मिसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है। किसी कवि ने लिखा है, बोले अब मोह की रात्रि से जाग और ईश्वर का ध्यान कर। आप कहेंगे ईश्वर का ध्यान करने के लिए जी बाबा बनना पड़ेगा ना? क्या पांडव लोग बाबा बने? बाबा बनने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हो वैसे भजन करो, और सबसे
श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम है, क्योंकि इसी से सारे आश्रम जुड़े हुए हैं। अगर ये गृहस्थ धर्म अनुरागी न हो, धार्मिक कार्यक्रम न करें, धर्म की रक्षा के लिए कुछ न करें, तो ये संत, ये कथा, ये मंदिर, ये आश्रम कैसे चलेंगे? हाँ, इसलिए आप लोग ऐसा मत सोचिए हम लोग तो ग्रस्त हैं, क्या करेंगे। अरे हम और आपको ही तो करना है जो भी करना है। हाँ, तो सज्जनों, तेजो वार मृदांग यथा विनिमयो, ये जो संसार है बिल्कुल असत्य है, फिर भी सत्य जैसा दिखाई देता है, सत्य है नहीं। और जैसे आपने कभी गाड़ी में सफर किया होगा, सब लोग करते हैं, जैसे ही 4 व्हीलर गाड़ी में आप बैठे, आज जैसे जून का महीना है, अभी चल रहा है, जैसे ही आप रोड पे ड्राइविंग करोगे, सफर करोगे, तो जब हाईवे रोड पर चलोगे तो पानी जैसा दिखता है रोड पे, शीशे से बाहर दिखता है कि नहीं? कभी कभी रोड पे दिखता है, जो कि पानी होता नहीं, वो मृग मरीच का है। सूर्य की तेज रश्मियों के कारण वो पानी जैसा आभास होता है, जबकि पानी नहीं होता। ऐसे ही परमात्मा की माया से संसार में सुख दिखाई देता है, सुख है नहीं। हम लोग सोचते हैं अभी बच्चा नहीं है, बेटा हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। अब बेटा भी हो गया, कहाँ सुखी हुए? फिर बेटा होने के बाद सोचते हैं इसकी शादी हो जाए, बहू रानी घर पे आ जाए, तब सुखी हो जाएंगे। फिर और झंझट हो जाता है। हाँ, अब तक तो सासू माँ अगरबत्ती लगा रही थी, बहू आ जाए, बहू आ जाए। अब बस एक ही बात है महाराज जी, वो थोड़ी ठीक नहीं आई। हाँ, अब जैसा जिसका भाग्य था वैसी जिसको आ गई बस आ गई। ये कोई सामान नहीं जिसको बदला जाए। परंतु आजकल दुख होता है कि ये भी संस्कार हमने खो दिए। उस पिता को पूछो जो 20-20 लाख, 25-25 लाख मेहनत करके शादी में खर्च करता है, और कहीं उसकी लड़की के जीवन में संकट आ जाए, कितना दुखी होगा वो। कौन बता सकता है उसके दुख की पीड़ा को? कौन बताएगा? तो सज्जनों, ये जो हम लोग जीवन जी रहे हैं, हमने संस्कारों को खो दिया है, हम अपने मनमानी करने लगे हैं। इसलिए थोड़ा सा हमारा संस्कार बना रहे, हम भगवान से जुड़े रहें। इससे यही मतलब नहीं है कि हमको बैकुंठ जाना है तो ही कथा सुने। अरे हमारे जीवन में जो सुख, चैन, आनंद जो चला गया है, वो भगवान के भजन से ही आ सकता है, संस्कारों से ही आ सकता है। इसलिए तेजो बार मृदांग यथा विनिमयो, जो तीनों कालों में जो दुनिया छूटी है, वो दुनिया को हमने सत्य मान रखा है। अब हम जो परमात्मा सत्य हैं, उनके प्रति हमारी आसक्ति कैसे होगी, हमारा प्रेम कैसे होगा, हम उनको जानेंगे कैसे? तो उसको जानने का एक ही उपाय है, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनो। जैसे आज किसी आदमी के बारे में आपको पता ही नहीं कि वो कैसा है, उसकी बारे में कुछ जानकारी नहीं, तो न तो उससे प्रेम होगा न उससे शत्रुता होगी। अगर भगवान से भी आपको प्रेम करना है तो भगवान की कथा सुननी पड़ेगी। और कथा दूसरी भक्ति है। प्रथम भगति संग तन कर संगा, प्रथम भगति कर संगा, प्रथम भगति संग तन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम प्रसंगा, दूसरी रति मम प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगत